आजमगढ़ के पुरौगिया गांव में दिन में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते मड़ई और घर धू धू कर जलने लगे। घटना के बाद बदहवास लोग जान बचाकर भागे, लेकिन अपने सामान को बाहर नहीं निकाल सके। जब तक लोग आग बुझाते तब तक 20 रिहायशी मड़ई और घर खाक हो चुके थे। 13 परिवारों की गृहस्थी खाक हो गई थी। इस दौरान आग बुझाने में कुछ लोगों को चोटें भी आई, लेकिन गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। वहीं इस दुर्घटना में कई जानवरों के साथ साथ 2 बाइक, 10 साइकिलें और घर जलकर राख हो गई। वहीं एक परिवार में कुछ ही दिन बाद शादी थी और शादी की तैयारियां भी चल रही थी, जिसका सामान घर के अंदर रखा था, जो अब जलकर खत्म हो गया। परिवार में रोना पीटना मचा था। मौके पर स्थानीय गोपालपुर विधानसभा के विधायक नफीस अहमद भी पहुंचे थे। इसके अलावा सगड़ी तहसीलदार मयंक मिश्रा और लेखपाल समेत अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी बांध तक तो पहुंची, लेकिन बांध के उस पार रोड न होने के चलते गांव तक नहीं आ सकी, जिससे और ज्यादा नुकसान हुआ। किसी तरीके से लोगों ने अपनी मेहनत से आग पर काबू पाया था। टाइम उत्तर प्रदेश के लिए आजमगढ़ से रत्न प्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट। आजमगढ़ के पुरौगिया गांव में दिन में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते मड़ई और घर धू धू कर जलने लगे। घटना के बाद बदहवास लोग जान बचाकर भागे, लेकिन अपने सामान को बाहर नहीं निकाल सके। जब तक लोग आग बुझाते तब तक 20 रिहायशी मड़ई और घर खाक हो चुके थे। 13 परिवारों की गृहस्थी खाक हो गई थी। इस दौरान आग बुझाने में कुछ लोगों को चोटें भी आई, लेकिन गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। वहीं इस दुर्घटना में कई जानवरों के साथ साथ 2 बाइक, 10 साइकिलें और घर जलकर राख हो गई। वहीं एक परिवार में कुछ ही दिन बाद शादी थी और शादी की तैयारियां भी चल रही थी, जिसका सामान घर के अंदर रखा था, जो अब जलकर खत्म हो गया। परिवार में रोना पीटना मचा था। मौके पर स्थानीय गोपालपुर विधानसभा के विधायक नफीस अहमद भी पहुंचे थे। इसके अलावा सगड़ी तहसीलदार मयंक मिश्रा और लेखपाल समेत अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी बांध तक तो पहुंची, लेकिन बांध के उस पार रोड न होने के चलते गांव तक नहीं आ सकी, जिससे और ज्यादा नुकसान हुआ। किसी तरीके से लोगों ने अपनी मेहनत से आग पर काबू पाया था। टाइम उत्तर प्रदेश के लिए आजमगढ़ से रत्न प्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट।